मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेके आ रही थी, तो ये थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया है। आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो इस समय पिछले एक वीक से जो मैं फेस कर रही थी उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। ये मैं फेस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है आप में से जितने भी लाइक हाउसवाइफ्स हैं या जो अभी वर्किंग नहीं हैं, घर पे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैं फेस कर सकती हूँ तो आप भी फेस कर रहे होगे चीज़ों को। ये हम डिस्कशन करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैंने कलश स्थापना अपनी 11:30 पौने 12 बजे के करीब करी थी, जब शिवा को मैं लेके आई थी। सुबह मॉर्निंग में मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि दुर्गा सप्तशती कलश स्थापना और प्रॉपर पूजा मैं करती हूँ। 9 दिन नवरात्र के फास्ट रहते हैं, सुबह शाम पूजा करती हूँ। ठीक है, पूजा पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है, इस वजह से ना। जैसा कि मैंने टाइटल लगाया है, तो मैं शिवा के स्कूल गई थी। शिवा का स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी देते हैं, बट बात यह है कि लाइक वो बिल्कुल कॉन्वेंट एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड उनका बहुत तगड़ा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। बिल्कुल पूरा इंग्लिश, हिंदी में एक भी वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना है। एंड अपने पास डिग्री है तो ठीक है, अच्छी बात है। लाइक DLED है और टेट वेट है, अपना लगा सकते हो सब कुछ। आपको ऑब्वियस सी बात है कि वेटेज मिलेगा, बट इनका प्रोसीजर ये है कि वहाँ के ही एक मैम ने बोला आप क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने बताया, तो उन्होंने ही मुझे ऐसा सजेशन दिया। वहाँ मैं जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो वहीं की एक मैम थी, उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि पूछा क्वालिफ़िकेशन हर कुछ, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया। और बात भी वहाँ जनरली पेरेंट्स से भी इंग्लिश में ही करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई उन्हें लगता है तो हिंदी में करते हैं, वरना फिर नहीं। एंड मतलब वो देखते हैं, अगर पेरेंट कंफर्टेबल है इस इंग्लिश स्पीकिंग में, तो इंग्लिश में ही वो प्रेफर करते हैं बात करना। एंड रही बात कि उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दो, फिर एग्ज़ामिनेशन आपका जून में होगा। देन वो क्वालिफाई होता है, 100 मार्क्स का होता है, पता नहीं कितनी 80 या 90 पे कुछ कट ऑफ जितने पे जाती हो, ये तो नहीं बताया उन्होंने, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करना होगा, तब आपका जाके रिटर्न क्वालिफाई होगा। देन इंटरव्यू के लिए उन्होंने ये प्रोसीजर बताया मेरे को कि इंटरव्यू में मतलब जितने भी लखनऊ में इस स्कूल के जितने भी लाइक प्रिंसिपल होते हैं वो बैठे होते हैं, मतलब 5-6 जितने भी स्कूल हैं, जैसे एक ये ब्रांच, फिर और आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। जो प्रिंसिपल आपको ऑप्ट कर लेगा उस स्कूल में आप अप्लाई कर मतलब एज अ टीचर अपॉइंट होगे। पैकेज बहुत अच्छा है, बट वही है कि टोटल आपको फ्लुएंट होना है और अच्छी खासी नॉलेज होगी। उसके बाद एक डेमो रिप्रेजेंटेशन भी है, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब जितनी आपकी लाइक गवर्नमेंट में स्केल होती है ना, तो उतनी उतनी शिवा को जो पढ़ाते हैं टीचर्स, इनकी स्केल पता है कितनी है? 48,000। ये 5 साल के एक्सपीरियंस टीचर 5 से 10 साल के हैं, इस वजह से। एंड फ्रेशर्स जो हैं लाइक 27-28 हज़ार उनकी सैलरी है। एंड मैं कहती हूँ 20,000 भी फ्रेशर्स की सैलरी है, तो क्या मतलब, बट वो नॉलेज बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं। जैसे अपना KVS में होता है ना कि लाइक रिटर्न क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्वालिफाई करो, देन डेमो क्वालिफाई करो। और KVS में तो ये भी होता है, साउथ पैनल हमें मिलता है तो लाइक इंग्लिश टू इंग्लिश करना होता है, और अगर साउथ नहीं है तो वो बोलते हैं एनी ऑफ द लैंग्वेज, और इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, कोई भी मतलब लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो अगर साउथ पैनल नहीं है। या फिर जब वो इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश ही बोलना है आपको, हिंदी मतलब गलती से नहीं बोलना है। अब बात ये है, मेरा मन कर रहा है मैं अप्लाई कर देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मेरा 100% हो जाएगा, बट हाँ बात यह है कि चलिए रिटर्न निकाला। अब ये है कॉन्वेंट पूरा टोटल चाहिए, तो पूरा कॉन्वेंट में नहीं हूँ। पूरा कॉन्वेंट लाइक उसके बाद 5th तक कॉन्वेंट था, वो मानेंगे ही नहीं। हाई स्कूल इंटर आपका कॉन्वेंट होना चाहिए, तो वो नहीं है मेरे पास। रही बात एक्सपीरियंस की, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं, 1 साल का है, मगर वो कंसीडर 1 साल का क्या 2 साल का उनको चाहिए। एंड रही बात की पेपर की, चलिए पेपर हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ें भी अगर क्लियर होती हैं, क्योंकि वहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी मेरे से एक बार बोली थी आपको चाहिए हो फॉर्म तो बताइएगा, अप्लाई करिएगा। बट बात ये है कि शिवा की 11 बजे छुट्टी होती है, एंड अभी यहाँ पे कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं शिफ्ट होंगी, तो अभी यहाँ पे मेरी 2-2:30 से 3 बजे तक छुट्टी होगी, तो फिर इसको रखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं ज्वाइन कर लूँ। लिटरली बताऊँ, पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से मैं जब से मतलब 10 दिन हो गया है जब से मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रही हूँ वैकेंसीज़ वगैरह का, इन सब चीज़ों का। तो मुझे लगता है, जैसे मेरी फ्रेंड का कल एक कॉल आया
तो वो भी उसने भी ज्वाइन कर लिया है, उसने भी मतलब B.Ed ये सब टेट वेट करके रखा है और टीचिंग का ही प्रोफेशन है अपना, टीचिंग का ही ग्रुप है। मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब टीचर, कोई PhD PhD कंप्लीट होने वाली है, एक सबमिट करने वाली है, किसी का नेट JRF है, सब ऐसे ही फ्रेंड सर्किल है। एक का तो सिलेक्शन भी हो गया है KVS में, है ना। इस तरह से है अपना सर्किल, तो सब टीचर ही हैं। तो बस सब ये कहते हैं लगे रहो, कहीं ना कहीं लगे रहो, स्केल पे इंक्रीज़ ही होगी। और देखो घर में बैठ के ना सिर्फ नॉलेज कम ही होती, डेप्रिशिएशन होता है, कहीं से भी एप्रिशिएशन नहीं होता, इस बात को आप मानते हैं। और मैं कह रही हूँ कई मान लीजिए 15,000 से भी, 12,000 से 10,000 से मिनिमम स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप मान लीजिए पेपर देने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं, मतलब मान लो जून वाला मैं पेपर भरती हूँ, 600 रुपये का फॉर्म है, भरने जाती हूँ पेपर देने, ऐसा तो है नहीं मान लीजिए 5th तक अप्लाई करती हूँ या 8 तक, तो मैं बुक्स को प्रॉपर रीड ऑन करके सब करके जाऊँगी, अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कोशिश करके जाऊँगी, तभी तो रिप्रेजेंट कर पाऊँगी ना। अब मुझे लगता है भाई पैकेज भी आपको अच्छा चाहिए, सब कुछ है, तो आपको अपना भी तो रिप्रेजेंटेशन और अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखती हूँ इस बार तो मम्मी मेरी एडवाइस कर रही है, बट वही है कि शिवा को रखने का थोड़ा सा हो रहा है, वरना नेक्स्ट ईयर उधर हम शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वहीं तो देख लेंगे, वहाँ पे तो हो जाएगा। बट अभी इस साल तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। मन मेरा बहुत है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी बेरोज़गारी का टैग जो है ना वो बहुत बुरा लगता है, और घर पे रहना बहुत बुरा लगता है। मुझे घर पे रहने में ही लगता है इंसल्ट फील होती है कि मुझे कोई ज़रा सा भी कोई कुछ कह देता है ना, तो मतलब अपने आप से ज़रा सा भी क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एक दिन में, मतलब नंबर ऑफ़ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे महसूस कराया जा रहा है, या मुझे फ़ील हो रहा है, या मैं खुद ही फ़ील कर रही हूँ कि यार मैं आज जॉब में होती, मैं खुद अर्न कर रही होती, मैं सेल्फ डिपेंड होती, तो मुझे कोई कुछ ना कहता। मतलब इस तरह से, मतलब लाइक नहीं कहता, इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि मतलब लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कोई किसी का इंटेंशन नहीं भी होता होगा, बट होता है ना, जो चीज़ आप सोच रहे होते हो आपको लगता है अगला बंदा यही फील करवाना चाह रहा है, यही कह रहा है। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, मान लीजिए 90% मैं कह रही हूँ ना ही हो, आप ही सोच रहे हो, बट आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती है ना, उसी तरह का कंसेप्ट, उसी तरह की धारणा बन जाती है अगले पर्सन के रिगार्डिंग। तो अभी तो देख रही हूँ ये DSSB का है, अगस्त तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ अपना, अभी देखती हूँ अगर कुछ सेटल हो पाया तो मैं फॉर्म भरूँगी स्कूल के। और मम्मी तो कह रही है भर दो, अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, क्लियर हो जाता है। तो 3 4 5 6 जगह के भी अगर फॉर्म भरेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और नहीं लगी, सबकी गवर्नमेंट नहीं लग जाती तो प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट में भी इतना अच्छा आजकल पैकेज दे रहे हैं आपको, नंबर मतलब हर साल 10% इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा करना चाहिए। और आप कहीं समाज में बैठते हो ना तो आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होता है, लाइक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। बाय एवरीवन।